नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम नए सिलेबस पर आधारित लोक प्रशासन के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज वुमेन एम्पावरमेंट, एससी एसटी ओबीसी वेलफेयर, चाइल्ड एंड ओल्ड एज वेलफेयर, एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ईपीए 1986, एनजीटी। एनजीटी क्या होता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित रहेंगे। आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। पिछली क्लास में हमने इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज कर लिए हैं। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन कब शुरू हुआ? विकल्प ए 2010, विकल्प बी 2014, विकल्प सी 2015, विकल्प डी 2017। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2015 में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, गंगा संरक्षण के लिए एकीकृत कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, तापमान वृद्धि से समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी का कारण? विकल्प ए ठोस बनने से, विकल्प बी बर्फ पिघलने से, विकल्प सी वर्षा बढ़ने से, विकल्प डी ज्वालामुखी। सही विकल्प का चयन करना है। तापमान वृद्धि से समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी का कारण क्या है? बर्फ पिघलने से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्लेशियर पिघलने और समुद्र के तापीय विस्तार से स्तर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन ए कर निर्धारण, ऑप्शन बी पर्यावरण विवादों का निपटारा, ऑप्शन सी शिक्षा नीति बनाना, ऑप्शन डी रक्षा निर्णय। ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण विवादों का निपटारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एनजीटी पर्यावरण मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाता है। एनजीटी, ठीक है। एनजीटी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइलेंस जोन कितनी दूरी तक माना जाता है? विकल्प ए 10 मीटर, विकल्प बी 50 मीटर, विकल्प सी 100 मीटर, विकल्प डी 150 मीटर। सही उत्तर होगा विकल्प सी 100 मीटर। व्याख्या, अस्पताल, कोर्ट आदि के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन माना जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन ब्यूटेन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सही उत्तर क्या होगा? एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन ब्यूटेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए CO2 बढ़ाना, विकल्प बी मृदा क्षरण बढ़ाना, विकल्प सी ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, विकल्प डी प्रदूषण बढ़ाना। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। पेड़ CO2 अवशोषित कर O2 छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की सर्वाधिक जांच कौन करता है? विकल्प ए एनजीटी, विकल्प बी एसपीसीबी, विकल्प सी संसद, विकल्प डी वित्त आयोग। जल प्रदूषण की सर्वाधिक जांच कौन करता है? विकल्प बी एसपीसीबी। एसपीसीबी की फुल फॉर्म है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। व्याख्या, राज्य में नदी तालाब प्रदूषण की जांच एसपीसीबी करती है। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 5 जून, विकल्प बी 16 सितंबर, विकल्प सी 10 दिसंबर, विकल्प डी 22 अप्रैल।
ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। यह दिन ओजोन परत संरक्षण के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 21 मार्च, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 22 अप्रैल, विकल्प डी 14 अक्टूबर। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। वैज्ञानिक पर्यावरण जागरूकता के लिए मनाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू हुआ? विकल्प ए 2014, विकल्प बी 2017, विकल्प सी 2019, विकल्प डी 2021। स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू हुआ है 2019 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या, शहरी वायु गुणवत्ता सुधार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस स्मोक बनाता है? विकल्प ए ऑक्सीजन, विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, विकल्प डी हीलियम। कौन सा गैस स्मॉग बनाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। NOx और SO2 जैसे गैसें स्मॉग का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल कब जारी हुए? नॉइस पॉल्यूशन रूल्स कब जारी हुए? 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2010। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000 ईस्वी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक तय किए गए। अगला प्रश्न है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य? विकल्प ए जल बर्बाद करना, विकल्प बी बारिश में पानी का संरक्षण, विकल्प सी पानी में नमक बढ़ाना, विकल्प डी उद्योग बनाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य है बारिश के पानी का संरक्षण करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भूमि के जल स्तर बढ़ाने के लिए वर्षा जल का संचयन। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? विकल्प ए सस्ता बनता है, विकल्प बी पर्यावरण में नष्ट नहीं होता, विकल्प सी मजबूत होता है, विकल्प डी हल्का होता है। सबसे बड़ा नुकसान है प्लास्टिक का पर्यावरण में नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या, प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट क्या मापता है? विकल्प ए पैरों का आकार, विकल्प बी CO2 उत्सर्जन, विकल्प सी पानी की मात्रा, विकल्प डी ध्वनि स्तर। कार्बन फुटप्रिंट क्या मापता है? विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा CO2 उत्सर्जन। यह बताता है कि किसी व्यक्ति संगठन में कितना कार्बन उत्सर्जित किया। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जल प्रदूषण किससे होता है? विकल्प ए खेती, विकल्प बी उद्योग, विकल्प सी घरों का सीवेज, विकल्प डी वर्षा। सबसे अधिक जल प्रदूषण होता है घरों के सीवेज से। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या, अनट्रीटेड सीवेज नदियों में सबसे बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न है, ग्रीन GDP का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल उद्योग GDP, केवल कृषि GDP, ऑप्शन सी पर्यावरण नुकसान घटाकर GDP, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार GDP। ग्रीन GDP का अर्थ है पर्यावरण नुकसान घटाकर GDP। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यह आर्थिक विकास का पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखकर मापन है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण किस अधिनियम से जुड़ा है? ऑप्शन ए 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, ऑप्शन बी 1986 EPA, ऑप्शन सी 1992 एक्ट, ऑप्शन डी 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। जैव विविधता संरक्षण किस अधिनियम से जुड़ा है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट।
अब हाँ थी 6 फुट कमरे दे बैठो क्या है किन्नी लिया यहीं रहो आज इच्छी दी रहो भगवान ठीक था देखो तो जरा Kumbra de que ya ada para la la pobre. Y vas a pichida. Ha atar ka kumbra y troca puti de gorka. Kopia ya ba na butu ti jo vai dus. Ai ko ta ka en pa la de que pasa pasa. भगवान ही क्यों कड़ा ये तो काश ऐसा ही रुचुन लगा ना फवारा बैठती नहीं बैठो ना ना. अरे बैठो अरे ना नहीं आ थी. वो चाय तो पी लो चाय भी पिए वो चाय करे. हाँ भाई की घर में. अब सीधे चले हैं सेकंड ये वीडियो दी तू थोड़ा दांशु भी व्याख्या जैव विविधता अधिनियम 2002 संरक्षण और उपयोग का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है नेशनल पार्क किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी वित्त प्रबंधन, ऑप्शन डी कर प्रणाली। नेशनल पार्क किसका हिस्सा है? पर्यावरण संरक्षण का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 200 पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किसके अनुसार किया गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी EPA 1986, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ऑप्शन डी NGT एक्ट। पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किसके अनुसार किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में अनिवार्य की। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।